मोदी साहब ने भी अच्छा नहीं किया, मतलब थोड़ा सा बंदा ऐसे, और जी क्या हाल है, पड़ोसी हो, ठीक हो, मतलब ऐसे ही बंदा चलते हुए वैसे जो वो कर देता है। तो खैर उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रह गए, उनको चाहिए था हिलते और कहीं और चले जाते। पीएम मोदी सामने से गुजर रहे थे तो क्या जरूरत थी वहां पे फोटो बनवाने की, और आपका मीडिया भी भाई बड़ा पहुंचा हुआ है, सबको छोड़ छाड़ के बस उन्हीं का फोटो बनाया। वो बेचारे भी ऐसे खड़े थे कि मैंने कहा कि पता नहीं इतने उदास क्यों लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जरा नहीं देखा, मेरे ख्याल तिरछी नजरों से जरूर देखा होगा। लेकिन उनको देखे पहले जापान गए थे और फिर मोदी जी चाइना गए, तो वो मुझे गाना याद आ रहा था ना, वो जो था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, तो वही वाला गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। लेकिन दुनिया कंफ्यूज है चीमा साहब की ये क्यों हो गया, चाइना भी कंफ्यूज है, रशिया भी कंफ्यूज है, सारे कंफ्यूज है कि यार ये पहले तो हम तो व्हाइट हाउस में इस तरह तो नहीं था, पहले तो बाइडन था, बाइडन के पीछे वो तो उसको तो पता ही नहीं था, वो तो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था चीमा साहब, आपने देखा होगा कई जगह गया खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था, सारे वर्ल्ड लीडर मुंह पर स्मेल आने शुरू हो जाती थी, वो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था। मोदी साहब मौजा मार दे सन, मोदी साहब जफे मार सन साहब, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं लग रहा, वो कहता है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट ही हैज बीन अब्यूजिंग अस। आज को उसकी ट्वीट क्या है, उसने कहा इंडिया हैज बीन अब्यूजिंग अस फॉर द डिकेड्स, हमें बड़े अरसे से अब्यूज कर रहा है, हमसे लेता कुछ नहीं, हमें देता सारा कुछ, अपनी मर्जी का टैरिफ लगा रहा है। आज उसने यही ट्वीट किया। हमारे मियाँ साहब जो है वो मतलब प्यूटन जा रहे हैं तो उसके पीछे मतलब वो जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल को तोड़कर और बीच में घुस के, मतलब हद होती है यार। कोई मुझे नहीं पता इस चीज का कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई उनको लेट डाउन करने की या कोई इंसल्ट की मतलब ये बात कर रहा हूं, लेकिन बात चीजें देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप अगर व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग जा रहे हैं तो वो तो ऐसा होगा कि अगर उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाना है, शेक करना है, तो देन मतलब यू विल गो, या फिर आप जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि आप लाइन तोड़कर और मतलब घुस जाए बीच में। ये चीजें मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे पाकिस्तान के बेशक बराए नाम ही सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, थोड़ा सा तो देख लेते, चले स्माइल ना पास करते। वैसे भी हमने आपके 6 जहाज गिराए थे, ट्रम्प कह रहे हैं कि 7 गिराए, अब हमें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। कहा कह दिया ट्रंप ने 7, उन्होंने कहा आपके 7 गिरे हैं, आपने अलग ही एक वो शिगुफा छोड़ दिया है। देखिए ऐसा है कि मैंने देखा वो आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, वजीर आजम साहब जो हैं, वो खड़े थे, और जब पुतिन उनके पास से जा रहा तो जैसे नहीं वो कि ऑटोग्राफ ले ले, वो ऐसे दौड़ के गए भैया, और पुतिन भी रुक करके हाँ हाय डूड आई हैव सीन यू डोंट वरी। तो यार मैंने कहा भाई 24 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, फॉर गॉड सेक भाई उनकी वैल्यू है। सो आई थिंक कि ये बड़ा दुखद था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आई गेस बायलैटरल तो होंगे ही, फकर भाई बताएंगे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान और रशिया का बायलैटरल होगा, तो उसमें वो मिल लेते, बात करते, जफियां पा लेते, ऐसा भी क्या है। वो तो मोदी जी याद आ गया, एक सेकंड सर, मोदी जी जो जा जाके झप्पियां डालते हैं हर किसी को, उसको वो आपको सही लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर तो भाई सीधे साधे लोग हैं, हम लोग, हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, हमारे कोई नखरे नहीं है। पता है वो ना, पहले मुझे ये आज एकदम ये न्यूज किसी को नहीं पता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो उसमें बीस्ट में ले गए ना अपनी कार में पुतिन साहब मोदी जी को, पहले ये प्रोग्राम था कि शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर किसी ने पुतिन को कहा कि वो दरवाजा खोलने नहीं देंगे जब तक $1-2 बिलियन नहीं दोगे, तो पुतिन जी ने तुरंत करने नहीं, जाने दो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, वरना वो शहबाज शरीफ से आप दिन तो कह दे रहा था डालो जी है, अब आ गए तो कुछ तो लेके जाएंगे, गो क्राइम मास्टर। सो इसलिए बेचारे वो डर गए, उन्होंने कहा नहीं भाई मोदी जी को ले चलते। लेकिन देखिए जो बात जोक सपाट ये है कि दैट शोज कॉन्फिडेंस की कमी है। पिछली बार याद है, पिछली बार क्या हुआ था, वो इसी एससीओ समिट में वो कान में लगाने वाला कुछ था, वो कह रहे कमी है इसको घुसेड़ो, उसके बाद वो लगा नहीं पाया तो कह रहे वो कोई रशियन आके हेल्प, नो वो जो आया उसने उनके कान में, अब पुतिन साहब यूं बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। जब भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब 1-2 सीन तो 10-15 मिनट का जो है खून बढ़ा देते हैं हम लोग का कॉमेडी करके। आज वो वाला सीन सबसे मजेदार है कि मोदी जी ना वो उनका क्या नाम है, पुतिन साहब का हाथ पकड़ करके और वॉक कर रहे हैं, और उसके बाद ना वो क्या नाम है उनका शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम साहब,
वो उनको यूं देख रहे, गर्दन नहीं हिलाई उन्होंने ताकि किसी को ये ना पता चले कि मैं देख रहा हूं, लेकिन आंखें पूरा यूं करके उनको वॉच करती हुई गई है। मैंने सब देखा है ये, वो तो अल्टीमेट सीन था, मजा आ गया। और जो मेन बात है कि आज देखिए ट्रम्प साहब की भी हिल गई, वेस्ट तो आज हिल गया था। और मैं फखर भाई की बात को 100% सपोर्ट करता हूं कि वेस्ट में आज बर्नॉल मोमेंट है जी, अच्छे अच्छे लोगों की आग लगी है और पाइल्स की जो मेडिसिन है वो बढ़ेगी। अब आप देखिएगा पाइल्स का इलाज वहां पे अब लोगों को ज्यादा करवाने पड़ेंगे। ये जो हम लोग तो कई बार मैंने और फकर भाई ने और आरजू जी हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया था कि अगर इंडिया चाइना रशिया साथ आ जाए तो वो वाला गठजोड़ तो गजब होगा जी, मतलब आग लगा दो जी, आग लगा दो। वो एक हमारे यहाँ बहुत बड़े एक स्टार, आग लगा दी जी, आग लगा दी, आग लगा दी, तो वो वाला हिसाब किताब है पूरा वेस्ट। और मैंने भी आज फकर भाई की तरह 3-4 मीडिया जो है वेस्टर्न मीडिया उसको देखा, भाई एक ही क्वेश्चन, Modi has shaken hand with the Xi. Is it a danger for the West? Is West going to? भाई वेस्ट जो है ना उस समय अनरेस्ट है वेस्ट में, so it's a very momentous occasion। हाँ, बट बहुत ज्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ जिसको कह लीजिए एक पिक्चरल इवेंट है, एक इससे ज्यादा भी इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पिक्चरों ने तो हिला दिया है। अब अगर ये पिक्चर्स कन्वर्ट होते हैं कुछ टेंजिबल्स में, अच्छे रिलेशन बनते हैं और एससीओ और ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सामने आता है, तो भाई माय वोट इज फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ। आई वुड ऑलवेज गो फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ रादर देन वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन जहां वो अपनी मनमानी करते हैं कि वो लीबिया को गिरा दें, वो यमन को बर्बाद कर दें, वो जो है अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दें, वो जो है इराक को तबाह बर्बाद कर दें और उनसे कोई पूछने ना जाए। लेकिन जी अगर नेटो चला गया यूक्रेन में और पुतिन साहब ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर नेटो को लेकर के, तो जी उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो माय वोट इज फॉर कि एससीओ और समिट हो और आप इसी तरीके से आए और यूं करें और चले जाए। नहीं खैर ऐसा हमेशा नहीं होगा, इत्तेफाक से हो गया। लेकिन रोहित आपको लगता है कि बात होनी चाहिए थी? चले बात ना होती, कम से कम आई कांटेक्ट तो देना चाहिए था ना एक दूसरे को। यार ये हो सकता था कि पूछते भाई ये नया कोट कब सिलवाया यार, अच्छा लग रहा है, इतना तो बोल देते, वो भी नहीं बोला। बताओ यार, अब ये तो बुरा लगता है ना यार। सोचिए जरा, पाकिस्तान के अपने पत्रकार अब अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने लगे हैं। आरजू काजमी कह रही हैं, भाई मोदी से हाथ मिला लेते तो कौन सा आसमान टूट पड़ता, एक नजर देख तो लेते क्या हो जाता। तंज कसते हैं, इतना नया नया सूट पहनकर गए थे और सामने जब मौका आया तो बस हाथ बांधकर खड़े रह गए। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के पत्रकार ही अपने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। असल बात यह है कि पाकिस्तान की राजनीति अंदर से कितनी बिखरी हुई है। एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी कूटनीति का दावा करते हैं और दूसरी तरफ भारत के सामने खड़े होकर वही कूटनीति खामोशी में बदल जाती है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत पर आरोप लगाता है, लेकिन जब असली मंच पर आमना सामना होता है तो अपने नेताओं का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देता है। भारतीय नजरिए से देखें तो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। वो जानते हैं कि आज भारत की मजबूत पोजीशन है, इसलिए उन्हें न हाथ मिलाने की चिंता है न दिखावे की। वहीं पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है, सिर्फ नए सूट और झुकी नजर तक ही सिमट कर रह जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के प्रधानमंत्री का ठहराव और आत्मविश्वास ही पाकिस्तान के नेताओं की घबराहट और पत्रकारों की हंसी का कारण बन गया है। यह है असली फर्क, एक तरफ उभरता हुआ भारत और दूसरी तरफ मजाक का पात्र बनता पाकिस्तान।